नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं खबर एचपी और आइए वक्त हो गया हिमाचल प्रदेश के ताजा और बड़ी खबरों को जानने का। बताएंगे सभी खबरें एक एक करके एवं विस्तार से। उससे पहले आप हिमाचल प्रदेश के किस जिले से न्यूज को देख रहे हैं कमेंट बॉक्स में कमेंट करें। साथ ही सभी खबरों से अपडेट रहने के लिए चैनल को भी सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को जरूर दबाएं। तो दोस्तों चलिए शुरू करते हैं आज की पहली बड़ी खबरें। हिमाचल के सरकारी स्कूलों में नियुक्त 2500 एसएमसी शिक्षकों के भी हो सकेंगे तबादले। हिमाचल प्रदेश के सरकारी स्कूलों में नियुक्त करीब 2500 एसएमसी शिक्षकों के भी तबादले हो सकेंगे। बता दें कि शादी के बाद भी मायके में रह रहे नौकरी करने वाली सैकड़ों शिक्षिकाओं के ससुराल पहुंचने की राह आसान होने जा रही है। वहीं नियुक्ति के 11 साल बाद शिक्षकों की तबादला नीति बनाने की तैयारी में सुकू सरकार जुट गई है। वहीं वर्ष 2012 से प्रदेश के दुर्गम और दूर दराज के क्षेत्र में स्कूलों में एसएमसी शिक्षक नियुक्त हैं। वहीं सोमवार को शिक्षकों के एक प्रतिनिधिमंडल ने मुख्यमंत्री सुखविंदर सुक्खू से मुलाकात कर यह मामला उठाया। बताया कि नियुक्ति के बाद से शिक्षकों के तबादले नहीं हुए हैं। जल विद्युत परियोजनाओं के लिए एनओसी की प्रक्रिया होगी सरल, सरकार की नई ऊर्जा नीति पर विचार। जब मुख्यमंत्री सुखविंदर सुक्खू ने सोमवार देर शाम यहां ऊर्जा विभाग की बैठक की अध्यक्षता करते हुए कहा कि राज्य सरकार विभिन्न जल विद्युत परियोजनाओं में हिमाचल प्रदेश की हिस्सेदारी बढ़ाने के उद्देश्य से नई ऊर्जा नीति बनाने पर विचार कर रही है। वहीं मुख्यमंत्री ने कहा कि नई नीति के तहत भविष्य में मुफ्त बिजली रॉयल्टी में मोहलत का प्रावधान पूरी तरह समाप्त कर दिया जाएगा और पूर्व में दी गई छूट को समाप्त करने पर विचार किया जाएगा। इसके साथ ही उन्होंने कहा कि राज्य सरकार को पहले 12 वर्ष तक 15%, अगले 18 वर्ष तक 20% और इससे अगले 10 वर्ष तक 30% हिस्सा देने का प्रावधान होगा। बता दें कि अभी तक पहले 12 वर्ष के लिए 12%, अगले 18 वर्ष के लिए 18% और इससे अगले 10 वर्ष के लिए 30% का प्रावधान है। 30 एकड़ भूमि पर 500 करोड़ से स्थापित होगा एथेनॉल प्लांट, हिमाचल 50% इक्विटी निवेश को तैयार। जब मुख्यमंत्री सुखविंदर सुक्खू ने हिमाचल प्रदेश के जिला ऊना के गगरेट विधानसभा क्षेत्र के जीतपुर बहेड़ी में प्रस्तावित इथेनॉल प्लांट के निर्माण की समीक्षा के लिए आयोजित बैठक में कहा कि राज्य सरकार परियोजना में 50% हिस्सेदारी निवेश करने के लिए तैयार है। इसके साथ ही उन्होंने आश्वस्त किया है कि इस संयंत्र को स्थापित करने के लिए सरकार निष्पादन कंपनी को पूर्ण सहयोग प्रदान करेगी। वहीं कंपनी ने मुख्यमंत्री के प्रस्ताव को निदेशक मंडल के समक्ष प्रस्तुत करने का आश्वासन दिया। बता दें कि हिंदुस्तान पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड यानी कि एचपीसीएल की ओर से 30 एकड़ भूमि पर लगभग 500 करोड़ रुपए की लागत से यह संयंत्र स्थापित किया जाएगा। कैबिनेट बैठक में शिक्षकों की भर्ती पर हो सकता है फैसला। हिमाचल प्रदेश मंत्रिमंडल की बैठक बुधवार को बुलाई गई है। यह बैठक 17 मई को 3 बजे के बाद हिमाचल प्रदेश सचिवालय शिखर सम्मेलन हॉल में शिमला में बुलाई गई है। इस बैठक में विभिन्न श्रेणियों के शिक्षकों की भर्ती करने के बारे में फैसला हो सकता है। इसके अलावा इस बैठक में मुख्यमंत्री सुखविंदर सुक्खू की बजट घोषणाओं को लागू करने के संबंध में भी मंजूरी मिल सकती है। बता दें कि इस बैठक में विभिन्न विभागों से संबंधित एजेंडे चर्चा के लिए जाएंगे। इनमें विभिन्न पदों की रिक्तियों को भरने से संबंधित निर्णय भी होंगे। सितंबर अक्टूबर में होगा हिमाचल में ग्रामीण ओलंपियाड, 40,000 खिलाड़ी खेलेंगे विभिन्न खेल। हिमाचल प्रदेश में इस वर्ष सितंबर अक्टूबर में ग्रामीण ओलंपियाड होगा। वहीं मंगलवार को राज्य अतिथि गृह पीटर हॉफ शिमला में खेल संघों के साथ बैठक करने के बाद प्रेस वार्ता में युवा सेवाएं एवं खेल मंत्री विक्रमादित्य सिंह ने कहा कि खंड से लेकर राज्य स्तर के 40,000 खिलाड़ी ओलंपियाड के तहत विभिन्न खेल खेलेंगे। वहीं खेलों की सूची तैयार करने के लिए जल्द बैठक की जाएगी। बता दें कि प्रदेश में युवाओं को खेलों के लिए प्रोत्साहित करने के लिए प्रोफेशनल तरीके से ग्रामीण ओलंपियाड आयोजित करवाने का फैसला लिया है। इसमें खेल संघों की सक्रिय भूमिका महत्वपूर्ण रहेगी। वहीं ग्रामीण ओलंपियाड की रूपरेखा जल्द तैयार की जाएगी। हिमाचल परिवहन विभाग वाहनों के विशेष फैंसी नंबर जारी करने के लिए संशोधित ई ऑक्शन प्रणाली शुरू। हिमाचल प्रदेश परिवहन विभाग के निदेशक अनुपम कश्यप ने कहा कि परिवहन विभाग की ओर से वाहनों के विशेष फैंसी नंबर जारी करने के लिए संशोधित ई ऑक्शन प्रणाली मंगलवार से शुरू कर दी गई है। वहीं उप मुख्यमंत्री मुकेश अग्निहोत्री ने विभाग को ई ऑक्शन प्रणाली में संशोधन के आवश्यक दिशा निर्देश दिए थे, जिससे भविष्य में कोई भी शरारती तत्व संशोधित प्रणाली के साथ छेड़छाड़ न कर सके। वहीं बता दें कि कश्यप ने कहा कि शुरुआती चरण में संशोधित प्रणाली को बैजनाथ और शिमला पंजीकरण प्राधिकरण में आरंभ किया जाएगा। इसके सफल परीक्षण के बाद आगामी दिनों में संशोधित प्रणाली को प्रदेश के अन्य सभी प्राधिकरणों में शुरू कर दिया जाएगा। वह संशोधित ई ऑक्शन प्रणाली के अनुसार आवेदनकर्ता सोमवार से लेकर शनिवार तक विभागीय पोर्टल पर विशेष फैंसी नंबर के लिए बोली में भाग लेने के लिए ऑनलाइन पंजीकरण करवा सकते हैं। वहीं रविवार के दिन विशेष फैंसी नंबरों की बोली का परिणाम 5 बजे के बाद ऑनलाइन खुद ही घोषित हो जाएगा। हिमाचल के कुछ भागों में 4 दिन मौसम खराब रहने के आसार, अंधड़ का भी अलर्ट, ऊना में पारा 40 के पार। हिमाचल प्रदेश के कुछ भागों में 4 दिनों तक मौसम खराब रह सकता है। वहीं मौसम विज्ञान केंद्र शिमला के अनुसार प्रदेश के मध्य व उच्च पर्वतीय कुछ भागों में 17 से 20 मई तक बारिश हो सकती है। बता दें कि ऊंची चोटियों को हल्की बर्फबारी की संभावना है। वहीं 18 मई को मैदानी क्षेत्रों में भी बारिश की संभावना है। इस दौरान 1-2 स्थानों पर अंधड़ चलने का येलो अलर्ट भी जारी किया गया है। वहीं मंगलवार को राजधानी शिमला व अन्य भागों में मौसम साफ रहा। वहीं तापमान बढ़ने से मैदानों के साथ अब पहाड़ भी तपने लगे हैं। वहीं ऊना में अधिकतम तापमान 40 डिग्री सेल्सियस के पार हो गया है। बता दें कि केलांग में न्यूनतम तापमान 1.9 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया है।
जूनियर ऑफिस असिस्टेंट लाइब्रेरियन के लिए 6 माह में बनाए भर्ती नियम। हिमाचल प्रदेश हाईकोर्ट ने शिक्षा विभाग में नए कैडर जूनियर ऑफिस असिस्टेंट यानी कि JOA लाइब्रेरियन के 2000 पदों को न भरने पर कड़ा संज्ञान लिया है। वहीं अदालत ने राज्य सरकार को आदेश दिए हैं कि 6 महीने के भीतर इन पदों के लिए भर्ती एवं पदोन्नति नियम बनाए। वह कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश तरलोक सिंह चौहान और न्यायाधीश वीरेंद्र सिंह की खंडपीठ ने अपने आदेशों की अनुपालना 20 नवंबर 2023 तक तलब की है। बता दें कि अदालत को बताया गया कि शिक्षा विभाग में पहले इन पदों को असिस्टेंट लाइब्रेरियन के नाम से जाना जाता था। अब इनके स्थान पर JOA लाइब्रेरियन के नाम का नया कैडर बनाया गया है। वहीं प्रदेश के सरकारी स्कूलों में JOA लाइब्रेरियन के लगभग 2000 पद खाली पड़े हैं। छूट के बाद भी निर्माण शुरू नहीं करने वाली जल विद्युत परियोजनाओं का रद्द होगा आवंटन। हिमाचल प्रदेश में कई प्रकार की छूट मिलने के बाद भी निर्माण कार्य शुरू करने वाली जल विद्युत परियोजनाओं को आवंटन रद्द किया जाएगा। वहीं मुख्यमंत्री सुखविंदर सुक्खू ने ऊर्जा विभाग को एक परियोजनाओं का ब्यौरा खंगालने के बाद इनके दोबारा टेंडर करने के निर्देश दिए हैं। वहीं मुख्यमंत्री ने सचिवालय में ऊर्जा विभाग के कामकाज की समीक्षा करते हुए सूबे में जल विद्युत परियोजना लगाने को अब 99 की जगह 40 साल के पट्टे पर भी जमीन देने का फैसला लिया। बता दें कि प्रदेश में उत्पादन कर रही परियोजनाओं में 3% तक सरकार की रॉयल्टी बढ़ाने का निर्णय भी लिया। वहीं मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य सरकार विभिन्न जल विद्युत परियोजनाओं में हिमाचल प्रदेश की हिस्सेदारी बढ़ाने के उद्देश्य से नई ऊर्जा नीति बनाने पर विचार कर रही है। हिमाचल के 14,301 विद्यार्थी की छात्रवृत्ति पर रोक जाने पूरा मामला। जब बैंक खाते से आधार नंबर नहीं जोड़ने पर हिमाचल प्रदेश के 14,301 विद्यार्थियों की छात्रवृत्ति रोक दी गई है। वही सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय ने वर्ष 2022-23 के लिए प्री और पोस्ट मैट्रिक छात्रवृत्ति योजना के लिए प्रदेश सरकार को बजट जारी नहीं किया है। वही पत्र जारी कर शैक्षणिक सत्र 2023-24 का बजट लेने को सभी नियम पूरे करने के निर्देश दिए हैं। बता दें कि आधार नंबर से नहीं जोड़े गए खातों वाले आवेदनों को अब शिक्षण संस्थान स्तर पर ही सत्यापित करने को कहा गया है। धर्मशाला पहुंची राजस्थान रॉयल की टीम पंजाब किंग्स के खिलाफ खेलेगी अपना अंतिम लीग मैच। HPCA स्टेडियम धर्मशाला में शुक्रवार को पंजाब किंग्स के खिलाफ खेले जाने वाले मैच के लिए राजस्थान रॉयल की टीम मंगलवार को धर्मशाला पहुंच गई। वहीं दोपहर 2:15 बजे विमान से राजस्थान की टीम कप्तान संजू सैमन की अगुवाई में गगल स्थित कांगड़ा एयरपोर्ट पहुंची, जहां से धर्मशाला के लिए रवाना हुई। वहीं धर्मशाला पहुंची राजस्थान की टीम के खिलाड़ी यशस्वी जायसवाल, जॉस बटलर, सिमरन हेटमायर, ट्रेड बॉल्ट, युजवेंद्र चहल, रविचंद्रन अश्विन सहित अन्य खिलाड़ी धर्मशाला पहुंचे। वहीं धर्मशाला के HPCA स्टेडियम में 19 मई शुक्रवार को राजस्थान की टीम पंजाब के खिलाफ मैच खेलेगी। यह मैच दोनों टीमों के जरिए से काफी महत्वपूर्ण रहेगा। विक्रमादित्य बोले इस वर्ष 1500 किलोमीटर सड़कों की होगी टारिंग। लोक निर्माण मंत्री विक्रमादित्य सिंह ने कहा कि हिमाचल प्रदेश सरकार ने इस वर्ष 1500 किलोमीटर सड़कों की टारिंग का लक्ष्य तय किया है। वह 100 किलोमीटर सड़कों की टारिंग कर दी गई है। वह 450 करोड़ रुपए का बजट मेटलिंग और टारिंग के लिए रखा गया है। बता दें कि उन्होंने कहा कि हर जोन के अधिकारियों से सड़कों के संदर्भ में लगातार चर्चा कर रहा हूं। वह प्रदेश में सड़कों की टारिंग को लेकर टेंडर होना शुरू हो गए हैं। वह सेल सीजन से पहले ऊपरी शिमला की मुख्य सड़कों को ठीक कर दिया जाएगा। अनुराग ठाकुर बोले अब तक 2,88,000 लोगों को सरकारी नौकरी का नियुक्ति पत्र दिया। शिमला के गेयटी थिएटर में मंगलवार को रोजगार मेले का आयोजन किया गया। वहीं राष्ट्रीय स्तर पर आयोजित मेले में भारत सरकार के विभिन्न विभागों में 71,000 से अधिक चयनित युवाओं को सरकारी नौकरी का नियुक्ति पत्र दिया गया। वहीं हिमाचल में से 28 युवाओं को केंद्रीय सूचना प्रसारण और युवा मामले और खेल मंत्री अनुराग सिंह ठाकुर ने नियुक्ति पत्र सौंपे। बता दें कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देश के 45 स्थानों में वर्चुअल माध्यम से संबोधन दिया। इसके साथ ही उन्होंने कहा कि भारत सरकार ने सरकारी भर्ती प्रक्रिया को ज्यादा तेज करने, पारदर्शी और निष्पक्ष करने के लिए प्राथमिकता दी है। हिमाचल के 4 जिलों में रसोई गैस का संकट जाने पूरा मामला। हिमाचल के 4 जिलों ऊना, हमीरपुर, मंडी और कांगड़ा में रसोई गैस का संकट गहरा गया है। वहीं ऊना के रायपुर सहोड़ा स्थित इंडियन बॉटलिंग प्लांट में ट्रक ऑपरेटर के साथ माल ढुलाई विवाद के चलते यह अब समस्या आई है। बताया जा रहा है कि इस बार प्लांट से गैस की आपूर्ति का टेंडर पंजाब ट्रांसपोर्ट कंपनी को 38 रुपये प्रति किलोमीटर के रेट पर दिया गया है। इससे पहले स्थानीय ट्रांसपोर्ट कंपनी को यह टेंडर 58 रुपये में दिया गया था। इसके चलते यह विवाद गहरा गया है। उधर बीते दिनों जिला ऊना के रायपुर सहोड़ा में स्थित इंडियन बॉटलिंग प्लांट में ट्रक ऑपरेटर के साथ माल ढुलाई को लेकर पैदा हुए विवाद के बीच प्रदेश के कई जिलों में घरेलू गैस सिलेंडरों का संकट पैदा हो गया है। वहीं बता दें कि प्रदेश के चंबा जिले को छोड़कर अन्य जिलों में स्थानीय बॉटलिंग प्लांट से घरेलू गैस की सप्लाई होती है। वहीं गतिरोध के चलते अब गैस सिलेंडर सप्लाई नहीं होने से घरेलू गैस की कमी हो गई है। धर्मशाला में मैच के दिन चाक चौबंद होगी सुरक्षा व्यवस्था, 1200 पुलिस जवान होंगे तैनात। हिमाचल प्रदेश के कांगड़ा जिला प्रशासन ने धर्मशाला में 17 और 19 मई को होने वाले IPL मैचों के मद्देनजर शहर में चाक चौबंद कानून व्यवस्था, सुचारू यातायात प्रवाह और उचित भीड़ प्रबंधन सुनिश्चित करने के लिए तैयारी पूरी कर ली है। वहीं मैच के दौरान 1200 पुलिस जवानों के अलावा धर्मशाला, मैक्लोडगंज, गगल और कांगड़ा पुलिस थाना की टीमें भी अपनी सेवाएं देंगी। वहीं बेहतर व्यवस्था के लिए प्रशासन और पुलिस ने संयुक्त रूप से फुल प्रूफ योजना बनाई है तथा शहर को सेक्टर में बांटा गया है। वहीं हर सेक्टर की निगरानी के लिए अधिकारियों की ड्यूटी लगाई गई है। वहीं जिलाधीश डॉक्टर निपुल जिंदल ने दोनों मैचों के सफल आयोजन को लेकर तैयारियां की अंतिम रूप से समीक्षा के लिए मंगलवार को प्रशासन और पुलिस अधिकारियों की बैठक की।
हरियाणा सरकार ने बोनो और किन्नरों के भत्ते में की बढ़ोतरी, अब महीने के मिलेंगे 2750 रुपये। हरियाणा सरकार ने बोनो और किन्नरों के भत्ते में बढ़ोतरी कर 2750 रुपये मासिक कर दिया है। यह जानकारी मंगलवार सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता राज्य मंत्री ओम प्रकाश यादव ने आज यहां विभाग की समीक्षा बैठक के बाद दी। उन्होंने बताया कि बढ़ा हुआ भत्ता इस वर्ष से 1 अप्रैल से लागू होगा। उन्होंने बताया कि इन दोनों योजना के तहत लाभार्थियों को हरियाणा का अधिवासी होना चाहिए और आयु कम से कम 18 वर्षों होनी चाहिए। वहीं बोना भत्ता के लिए पुरुष का कद 3 फुट 8 इंच और महिला का कद 3 फुट या इससे कम होना चाहिए। वहीं दोनों श्रेणियों के तहत भत्ता प्राप्त करने के लिए आवेदक को सिविल सर्जन से सर्टिफिकेट भी प्रस्तुत करना होगा। भाजपा ने जवाहर ठाकुर को भेजा कारण बताओ नोटिस, 7 दिनों में मांगा लिखित स्पष्टीकरण। जब प्रदेश भाजपा ने द्रंग विधानसभा से पूर्व विधायक जवाहर ठाकुर के खिलाफ अनुशासनहीनता को लेकर कारण बताओ नोटिस जारी किया है। वहीं भाजपा प्रदेश महामंत्री राजेश जम्वाल की तरफ से भेजे गए नोटिस में लिखा गया है कि भाजपा प्रदेश नेतृत्व के विरुद्ध आपके वक्तव्य समाचार पत्रों एवं सोशल मीडिया में आए हैं। आपके इन वक्तव्यों से पार्टी की छवि को नुकसान हुआ है, जो पार्टी अनुशासनहीनता का गंभीर मामला है। इस संदर्भ में आप अपना लिखित स्पष्टीकरण इस पत्र के मिलने के 7 दिनों के भीतर पार्टी कार्यालय को भेजें, अन्यथा आपके विरुद्ध नियमानुसार अनुशासनात्मक कार्रवाई की जाएगी। केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर ने विपक्ष पर किया तंज, बोले म्यूजिकल चेयर की तरह पीएम की कुर्सी। केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर ने इन दिनों शिमला प्रवास पर हैं। वे शिमला में एक कार्यक्रम के बाद मीडिया के साथ बातचीत के दौरान केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर ने विपक्ष पर जमकर निशाना साधा। बता दें कि अनुराग ठाकुर ने कहा कि भ्रष्टाचार में लिप्त विपक्ष ने पहले भी महागठबंधन बनाने की कोशिश की, लेकिन आम जनता जानती है कि विपक्ष के पास नो नीयत है, नो नीति और नो ही नेता है। हिमाचल में जल्द बनेगी नई ऊर्जा नीति, मुफ्त बिजली रॉयल्टी में दी छूट भी होगी खत्म। हिमाचल सरकार प्रदेश में जल्द नई ऊर्जा नीति तैयार करेगी। यह बात मुख्यमंत्री सुखविंदर सुक्खू ने ऊर्जा विभाग की बैठक में कही। सीएम ने कहा कि सरकार इससे बड़ा बदलाव करने जा रही है। नई ऊर्जा नीति में मुफ्त बिजली रॉयल्टी में समय सीमा की छूट भी प्रावधान पूरी तरह से खत्म किया जाएगा और पूर्व में दी गई छूट के प्रावधान पूरी तरह से समाप्त करने पर भी सरकार विचार करेगी। वही बता दें कि नई नीति के तहत राज्य सरकार को पहले 12 वर्ष तक 15% रॉयल्टी, अगले 18 वर्ष तक 20% और इससे अगले 10 वर्ष तक 30% हिस्सा देने का प्रावधान होगा। वही हिमाचल प्रदेश में अभी तक 12 सालों के लिए 12% रॉयल्टी, अगले 18 सालों के लिए 18% रॉयल्टी और इससे अगले 10 सालों के लिए 30% रॉयल्टी का प्रावधान है। चलिए वो चलते आज की आखिरी खबर। महीने बाद खुला देश का सबसे ऊंचा दिल्ली लेह मार्ग। 1 वे ट्रैफिक के बाद अगले हफ्ते से चलेंगी एचआरटीसी की बसें। जो लंबे इंतजार के बाद आखिर देश का सबसे ऊंचा दिल्ली लेह मार्ग एक तरफा 4x4 वाहनों के लिए बहाल हो गया है। वह बीआरओ के जवानों की 6 महीने और 8 दिन की मशक्कत के बाद यह संभव हो पाया है। अब सुंदर प्राकृतिक नजारों के दर्शन दुनिया भर के लोग कर पाएंगे। हालांकि आज सिर्फ एक तरफा 4x4 वाहनों के लिए यह मार्ग बहाल किया गया है, लेकिन 3 से 4 दिन के अंदर यह मार्ग आम वाहनों के लिए बहाल किया जाएगा। यही नहीं, एक सप्ताह के अंदर एचआरटीसी की सबसे लंबे रूट यानी दिल्ली बस सेवा बहाल होने की उम्मीद है। दोस्तों, आज की खबरों का सिलसिला समाप्त होता है। अगर जानकारी पसंद आई तो वीडियो को लाइक शेयर, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। जय हिंद, जय हिमाचल।